नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। खाद्य तेल की कीमतों में और राहत संभव, विदेशी बाजार में भाव गिरने का मिल सकता है फायदा। पंजाब, सुअरों में फैला अफ्रीकन स्वाइन बुखार, पूरा राज्य कंट्रोल क्षेत्र घोषित। मोदी बनाम केजरीवाल होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, सीबीआई छापे के बाद बोले सिसोदिया। एक के बाद एक साजिशें रच रहा चीन, अब हैकर्स की मदद से भारत सहित कई देशों की कर रहा जासूसी। शर्तें लगाकर व्यर्थ न करे दिव्यांगों को मिलने वाला लाभ, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक की वरिष्ठता घटाने का आदेश किया रद्द। छत्तीसगढ़, स्कूलों में लगेगी स्मार्ट क्लास, 45,000 से अधिक शिक्षकों को हर साल मिलेगी ट्रेनिंग। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की आक्रामक रणनीति तैयार, मोदी शाह करेंगे धुआंधार रैलियां। कोरोना के खिलाफ जंग में बहुत बड़ी कामयाबी, भारतीय वैज्ञानिकों ने वायरस के कमजोर पार्ट को खोजा। एसबीआई ने बदला ट्रांजैक्शन का नियम, एटीएम से 4 बार से अधिक कैश निकालने पर कटेंगे 173 रुपए। तेजी से वायरल हो रहा है फेक मैसेज। राहुल गांधी ने की सीएम भूपेश बघेल की तारीफ, बोले लोगों के कल्याण के लिए आपने किए अथक प्रयास। अर्थव्यवस्था में मजबूती जारी रहने के संकेत, आने वाले समय में कम होगी महंगाई, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट। अगले महीने भारत आ सकती है बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, रोहिंग्याओं की वापसी पर होगी बातचीत। भारतीय खिलौने से खेल रहे यूरोप, जापान और अमेरिका के बच्चे, बढ़ा निर्यात, खिलौना उद्योग में देश बन रहा आत्मनिर्भर। सत्येंद्र जैन पहले से जेल में हैं, मैं भी 2-3 दिन में गिरफ्तार हो जाऊंगा, बोले सिसोदिया। आईआरसीटीसी से बुकिंग करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर, रेलवे ने डेटा बेचने वाली मीडिया रिपोर्ट्स को बताया झूठा। 5 करोड़ केस पेंडिंग, 50 खत्म होते हैं तो 100 नए केस दर्ज हो जाते हैं, बोले कानून मंत्री रिजिजू। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को राहत, सरकार ने ई-केवाईसी पूरा करने की डेडलाइन बढ़ाई, अब समय सीमा 31 अगस्त 2022 कर दी है। दिल्ली में वाहन चालकों के लिए जरूरी नियम, प्रेशर हॉर्न बजाने पर देना होगा 10,000 रुपए जुर्माना। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की मुहिम। सिगरेट पीने वालों से रहे दूर, धुएं से भी हो सकता है कैंसर। नितिन गडकरी के खिलाफ भी एक दिन हो सकता है सीबीआई का इस्तेमाल, नागपुर में बोले कन्हैया कुमार। सूखे से निपटने के लिए एक्शन मोड में बिहार सरकार, डीजल पर 75 रुपए प्रति लीटर दे रही सब्सिडी। यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स को पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस भेजेगी तमिलनाडु सरकार, केंद्र से करेगी चर्चा। इमरजेंसी में खतरनाक हथियार खरीद सकेंगे सैन्य बल, कम समय में चीन पाक को मिलेगा जवाब। पंजाब हरियाणा के बीच बनी बड़ी सहमति, शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर होगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट। रेलवे भी अपने कर्मचारियों का करेगा 360 डिग्री मूल्यांकन, फीडबैक को रखा जाएगा गोपनीय। युद्ध में फंसे यूक्रेन से अनाज खरीदेगा अमेरिका, अकाल का सामना कर रहे देशों की करेगा मदद। आम आदमी पार्टी तलाश कर रही ओडिशा में सियासी जमीन, तैयार कर रही है बीजेडी, बीजेपी के विकल्प बनने की रणनीति। पीएनबी बैंक खाता धारक 31 अगस्त तक करवा ले केवाईसी, वरना अकाउंट हो सकता है फ्रीज, नहीं कर पाएंगे लेन देन। जानवरों को प्रताड़ित करना पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम का उल्लंघन, मद्रास उच्च न्यायालय। अब मुफ्त नहीं होगा यूपीआई पेमेंट, अब हर भुगतान पर चार्ज लगा सकती है आरबीआई। कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारी, कोरोना बूस्टर डोज के लिए चलेगा अभियान। आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका के लिए राहत पैकेज पर जल्द ही लग सकती है मुहर, आईएमएफ का दल अगले हफ्ते करेगा दौरा। लंपी रोग की रोकथाम के लिए हरियाणा ने बनाया टीका, 2 महीने में मिल जाएगी मंजूरी। अल्लू अर्जुन ने पान मसाला शराब का ऐड करने से किया इनकार, लोग बोले बॉलीवुड वालों साउथ के सुपरस्टार से कुछ सीखो। हिमाचल में भारी बारिश से हाहाकार, मकान ढहने से 3 की मौत, कागड़ा में रेलवे पुल बहा। मंकी पॉक्स को लेकर आईसीएमआर अलर्ट, संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए कर रहा है सीरो सर्वे पर विचार। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने की तैयारी, मंडलों का दौरा कर सरकार के कामकाज का फीडबैक लेंगे योगी। कुछ सालों में बर्बाद हो जाएंगे अरब देश, तपेगी धरती, मिट जाएगा इंसानों का नामो निशान, आ गया महाखतरा।
कपिल सिब्बल का जांच एजेंसी पर हमला, बोले सीबीआई बिना पिंजरे का भगवा पंख वाला तोता, जो मालिक कहता है वही करता है। डिजिटल डेटा की सुरक्षा को लेकर सरकार ला सकती है नया कानून, शुरू में केवल डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को करेगा कवर। रेवड़ी कल्चर पर डीएमके की दलील, कल्याणकारी योजनाएं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए मुफ्त नहीं है। किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी का बड़ा ऐलान, मिलेगी पूरी बिजली, नहीं कटेंगे अन्नदाताओं के ट्यूबवेल कनेक्शन। अगला कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार या बाहरी, असमंजस बरकरार, चुनाव की प्रक्रिया में हो सकता है विलंब। गोधन न्याय योजना के तहत 5.24 करोड़ रुपए का भुगतान, सीएम भूपेश ने भेजे हितग्राहियों के खाते में पैसे। 4 दिवसीय दौरे पर ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए धर्मेंद्र प्रधान, देश में शिक्षा को और मजबूत बनाने का है लक्ष्य। फडणवीस बाला साहेब के नाम पर वोट मांग रहे हैं, यह मोदी युग खत्म होने का संकेत, उद्धव ठाकरे का हमला। यूपी में ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से स्कूल लाने की तैयारी, टीचर्स बना रहे डेटा, दोबारा मिलेगा एडमिशन। उत्तराखंड में हरिद्वार के बाद देहरादून जिला भी लंपी बीमारी की चपेट में, 2 दिन में ही आंकड़ा 100 के पार। पंजाब को दहलाने की बड़ी साजिश, आतंकियों के निशाने पर 10 नेता, अलर्ट मोड पर पुलिस। कश्मीरी प्रवासियों के नामांकन के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं, मतदाता सूची को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दी सफाई। लंपी स्किन डिजीज को राजस्थान ने की महामारी घोषित करने की मांग, हरियाणा गायों और मवेशियों का मिशन मोड में करेगा टीकाकरण। सीबीआई रेड के बाद सिसोदिया के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, मुखौटा लगाकर गद्दे पर बिठाया। मौसम अपडेट, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश का कहर, आईएमडी ने बताया दिल्ली सहित अन्य राज्यों के मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। छत्तीसगढ़ स्कूलों में लगेगी स्मार्ट क्लास, 45,000 से अधिक शिक्षकों को हर साल मिलेगी ट्रेनिंग। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के स्कूली छात्र अब स्मार्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे। इसके लिए स्कूलों में संपर्क टीवी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। यह कार्यक्रम एक और जहां बच्चों को गणित और अंग्रेजी से कठिन विषयों को सरलता से समझने में मदद करेगी, वहीं इससे प्राथमिक स्तर के बच्चों की शिक्षा रुचिकर बनेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में गणित के लिए और अंग्रेजी के लिए 19 जिलों के 30,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के प्राथमिक स्कूल के बच्चों के सीखने के परिणामों को बढ़ाना है। इस सहयोग का प्राथमिक लक्ष्य संपर्क स्मार्ट शालाओं को पढ़ाने के लिए अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करके बच्चों के लिए सीखने को रोचक, सार्थक और प्रभावी बनाना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के खिलाफ जंग में बहुत बड़ी कामयाबी, भारतीय वैज्ञानिकों ने वायरस के कमजोर पार्ट को खोजा। जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ इंसानों की जंग में भले ही दर्जनों वैक्सीन बन चुके हैं और लाखों इंसानों की जान बची हो, लेकिन अभी तक कोरोना वायरस को खत्म करने के तरीके का इजाद नहीं हुआ था। लेकिन अब भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के कमजोर नस को खोज कर लिया है, लिहाजा अब कोरोना वायरस को ही खत्म किया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ जंग में इंसानों को मिली यह बहुत बड़ी कामयाबी है। भारतीय मूल के एक शोधकर्ता के नेतृत्व में एक टीम ने SARS-CoV-2 के सभी प्रमुख वेरिएंट्स के कमजोर स्पॉट की खोज कर ली है, जिसकी वजह से अब कोरोना वायरस को काफी आसानी से खत्म किया जा सकता है। यानी अब उन दवाओं का काफी आसानी से निर्णय लिया जा सकता है जिसके खाने के बाद इंसानों के शरीर में मौजूद कोरोना का वायरस खत्म हो जाएगा और इंसान इस जानलेवा वायरस से बच जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रेशर हॉर्न बजाने पर कटेगा चालान, ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की मुहिम। जी हाँ, ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस अब बेहद सख्त हो गई है। अगर आप दिल्ली में वाहन चलाने के दौरान प्रेशर हॉर्न बजाते हैं तो इसके लिए भारी भरकम जुर्माना देने के लिए तैयार हो जाइए। राजधानी दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर करने वालों का चालान काटने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस उन लोगों को दंडित करेगी जो अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न और बाइकों में बदले साइलेंसर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर चालान जारी किए जाएंगे। प्रेशर हॉर्न बजाने पर वाहन चालकों को 10,000 रुपए का चालान देना होगा और अगर नो हॉर्न जोन में ऐसी गलती करने पर 2,000 रुपए अतिरिक्त जुर्माना भरना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इमरजेंसी में खतरनाक हथियार खरीद सकेंगे सैन्य बल, कम समय में चीन पाक को मिलेगा जवाब। जी हां, चीन और पाकिस्तान को लेकर भारत की एक और बड़ी तैयारी है। सरकार की ओर से भारतीय सैन्य बलों को इमरजेंसी में खतरनाक हथियार खरीदने को लेकर जल्द ही अधिकार दिए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारतीय सैन्य बल इन हथियारों को सीधे तौर पर बेहद तेज गति से पा सकेंगे। बताया गया है कि इन अधिकारों के तहत सैन्य बलों को यह अधिकार मिल जाएंगे कि वे जरूरत पड़ने पर कोई भी हथियार और उपकरण खुद ही खरीद सकेंगे। इससे सैन्य बलों को और सशक्त
सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारतीय सैन्य बलों को इमरजेंसी के समय हथियार खरीदने का अधिकार देने संबंधित फैसले पर अगले हफ्ते होने वाली रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा हो सकती है। ये अधिकार सैन्य बलों को मिल जाता है तो उन्हें जंग के समय किसी भी स्थिति से निपटने में मदद के लिए तेज गति से नए या पुराने हथियार खरीदने का अधिकार मिल जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा, झारखंड समेत इन राज्यों में आज होगी भारी बारिश। जानिए देश के बाकी राज्यों के मौसम का हाल। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश का कहर। IMD ने बताया दिल्ली सहित अन्य राज्यों के मौसम का हाल। देश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण अब लोगों के लिए मुसीबतें पैदा हो गई है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। IMD के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान प्रायद्वीप के दक्षिण हिस्सों में हल्की बारिश जारी रहने की संभावना है। देश के पूर्वी और मध्य भागों में भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। कांगड़ा ADM का कहना है कि कांगड़ा जिले में चक्की पुल आज ढह गया है। इसके अलावा कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, सिरमौर और मंडी जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि उत्तरी झारखंड में भी बारिश की संभावना है। आज पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तरी उड़ीसा के कुछ राज्यों और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के कई जिलों में IMD ने बारिश का अनुमान जताया है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो पिछले कुछ घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे उत्तरी उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों पर बना हुआ डीप डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। यह अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में झारखंड से गुजरते हुए उत्तर मध्य प्रदेश की ओर बढ़ना जारी रखेगा, जिसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी और मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। आंतरिक उड़ीसा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा, राजस्थान में भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।